लिंक सेंड करना पड़ेगा ना पंकज, कर दी ठीक। हाँ ऑनलाइन वालों स्वागत है आप सभी लोग आज की हमारी अगली क्लास में। चलिए हम बात करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेविस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हमको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे भी ठीक है, सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है। जैसे हमको किसी की स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कहोगे सर किसको बीच में रखे, किसको किनारे में रखे, बात समझ रहे हो। जैसे मान लो अब आपके दिमाग में देखो सेट है, मैंने बोला CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कहेंगे सर कार्बन को हम बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन को किनारे रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसको आप बचपन से बनाते आ रहे हो, इससे जानते हो, तभी तो आया। तो ऐसे हम लोग देखेंगे, मींस सेंट्रल एटम किसको सेलेक्ट करें। सबसे पहली चीज, कोई भी फॉर्मूला दिया है कि कोई भी गिवन चीज है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट दिस सेंट्रल एटम। हमको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। अब सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम इज जनरली एटम विच इज बिगर इन साइज, बड़े साइज का हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ज्यादा नहीं, कम हो। अब कहोगे सर कई जगह ना लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जगह यूज हो, हम लोग लिखेंगे इस चीज को। चलो तो क्या करना है अपन को, पहले लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करते समय सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है, कौन सेंट्रल एटम होगा। अब ध्यान से देखो, ये बताओ क्या हाइड्रोजन को तुम कभी भी सेंट्रल में रख सकते हो? नहीं रख सकते भाई साहब, एक बॉन्ड बनाता है किनारे पर जुड़ेगा, जो एक बॉन्ड बनाएगा। मुझे बताओ हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पर होगा क्या? है फ्लोरीन हमेशा टर्मिनल पर होगा, एक ही बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, अभी हमने कोवेलेंसीज देखा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ क्लोरीन को आप सेंट्रल एटम पे रख सकते हो, कई सारे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंसी अपनी बढ़ा सकता है, बात समझ रहे हो। तो चलो अब मुझे बताओ, अगर किनारे, अगर मेरे पास ये जुड़ गया है, किनारे ऑक्सीजन है, तो क्या ये सही स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। देखो सब बनता है आपसे, मतलब आप ये कहोगे सर अगर किनारे ऑक्सीजन होगा तो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। अगर आपको डबल नहीं लगाना है तो उस पर उसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करना, बस यही तो करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, 4 लाइन अपन लिखेंगे, अभी क्यों नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो आप 4-5 लाइन छोड़ लो, ठीक है। हम लोग वापिस आके लिखेंगे इस चीज को, आधा पेज छोड़ लो, चलो आधा पेज छोड़ लो, ठीक है साफ, हाँ हाँ उत्तर ठीक है, ठीक है आधा पेज छोड़ लो जिस कॉपी में भी है आप। चलिए अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। दरअसल लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम एक को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी फिर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ने वाली मित्रों? उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमको पड़ने वाली। चलिए ध्यान से देखते हैं, जैसे आपने देखा सिंपल जो एग्जांपल है पहला, हम CH4 से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ मित्रों, हमको ऐसे लिखना, उसके सामने आप गैपिंग भी देखो, कार्बन के बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, यस 4 इलेक्ट्रॉन है, बात समझे। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4, ठीक है। तो आप 4 बोले कि अब इसके, अब देखो उटपटांग में लगे इसलिए आप इसके हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से डिनोट कर दो, एक डॉट से जिससे करना चाहो आप, बोलो इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, इसका एक क्रॉस, इसका एक क्रॉस, इसका एक क्रॉस। देखो सबने क्या किया, देखो ध्यान से, ये 8 कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को क्या चाहिए? 2 चाहिए डुप्लेट, ये देखो ध्यान से, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ रहे हो, ध्यान से भी समझ रहे हो। तो हमको कैसे बनाना है, हमको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बनाना। जैसे देखो ध्यान समझो, दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा अगर स्ट्रक्चर मैं आपसे बोलूं कि आप भाई साहब CO2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, किसका बनाना है? CO2 का। अब बताओ, आप कार्बन लेंगे, वही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन आपके पास 1 2 3 4, बात समझ रहे हो। अब जानते हो कितने वो लगाने? 2, आपने एक वो लगा दिया, दूसरा वो लगा दिया। अब बात समझ रहे हो, देखो अब एक इलेक्ट्रॉन आपको टर्मिनल पर जुड़ेगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। नहीं समझे बात को, ये चीज समझ आ रही है? चलो अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास तीसरा एग्जांपल लिखूं, अब आपको डॉट वॉट नहीं बनाना है, अब आपको देखो मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, कुछ चीजें। क्या कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा, 4 यूज हो गए। ये बताओ मुझे, ऑक्सीजन के पास कितने थे? 2 2 4 2 6 थे, जिसमें से यहां के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर ली। अब देखो ध्यान से, ये बच गया क्या? 2 बच गए कि नहीं बच गए? सबको दिख रहा है दोस्तों, ये 2 बच गए कि नहीं दिख रहा है? बच गए। तो मैं बताऊं, जो कम, देखो ये बताते चल रहा हूं तो आपको हाइब्रिडेशन निकालने में दिक्कत नहीं जाएगा। बताओ इस ऑक्सीजन में कितने? ये कहलाते हैं एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यस ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये कहलाता है लोन पेयर। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर, ये कहलाता है लोन पेयर। और ये जो ये बात आती रहेगी हर समय, डेली लेक्चर में मिलेगा लोन। ये दिख रहा है तुमको? एक काम करो, इसको तुम वहां बैठ जाओ ना पीछे जाके, सुनो उठो वहां से, दिख ना रहा होगा तुमको, दिख रहा है? ठीक है ऐसे आ जाओ, निकल आओ।
अरे निकल के आ जाए, चलो ठीक है भाई, वहां जाकर बैठो, चलो दिख ना रहा होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ जनरली नहीं दिखता, मैं इधर मैं रहता हूँ, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अगर मेरे पास दोस्तों, चलो सभी लोग बताना, मेरे पास SO2 है, SO2 है। अब बताओ सेंट्रल एटम के पास, ये देखो कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम, क्या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है यहां पर? देखो एक बार रफ निकालो, रफ, अभी आपको पूरा रफ में करना है काम, पूरा मैं जो स्ट्रक्चर बोलूंगा रफ में बनाना है, रफ में। हम स्ट्रक्चर फिर जब बनने लग जाएगा तो वापिस से फिर में सारे में थोड़ी बनाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बनवाऊंगा पहले, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। रफ निकालो SO2। अब ये बताओ सेंट्रल एटम किसको लोगे, ऑक्सीजन को, सल्फर को? सल्फर को भाई साहब, ठीक है। चलो बनाओ, तब तक मैं साथ में हूं। चौथा, मैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड बोल दिया, क्या बोल दिया? बोरॉन ट्राइक्लोराइड। एक लोन पे रहेगा, वेरी गुड, एक लोन पे रहेगा, बहुत बढ़िया है ना। आपने कैसे बनाया, बिल्कुल सही बनाया आपने, कि आपके पास सल्फर होगा। अब देखो यही दिखवाना चाह रहा हूं मैं आपको, मैं इस स्ट्रक्चर से केवल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने चाहिए साइड में? OH H तो है नहीं, मीन्स टर्मिनल पर दो डबल बॉन्ड जुड़ेगा, ये जुड़ गया, बोलो ध्यान से, ये देखो जुड़ गया। ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर हैं, इसके पास देखो कितने लोन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये देखो सेंट्रल एटम की बात कर रही थी, यस, ठीक है। दरअसल इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग BSc PR में पढ़ेंगे कैसे। अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं देखना है क्या बना रहे हैं, ठीक है। आप ये बना रहे हो, ऐसे बना लो बस। अभी दरअसल उसकी ज्योमेट्री क्या होगी हम उस पर बात नहीं कर रहे, कैसे रहना चाहेगा। आप लोग अभी लोन पेयर देखो, ठीक है। मैं भी ऐसे बना रहा हूं, आपको बस ये पता करना है। चलो बोरान ट्राइक्लोराइड बोलो, जल्दी बोलो। नहीं होगा सेंट्रल एटम पर, बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा? बोरान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 है। कहां से जाना तुमने, सपना आया? कहां से 8 माइनस, कितना है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, NH2 NP1, NH2 NP1 एक नहीं है, NH2 NP1 3 है, 3 है, NH2 NP1 3 है। बात समझ रहे हो नहीं है? पूछते रहूंगा भाई साहब मैं। क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने? 2 2 4 2 6 1 7, समझ रहे बात को? क्लोरीन के पास 2 4 6 1 7। देखो ऐसे शेयरिंग कर लेगा, इसका भी 8 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से समझो, आपको इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा। 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे देखो हम यहां पर, आप साफ साफ आ जाओ, आप देखो ध्यान से, आपके पास बोरॉन है, आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। बताओ इसको मैं अगर बनाना चाहूं मित्रों, बोरॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 है। क्लोरीन से जुड़ गया, यस, क्लोरीन से जुड़ गया। 2 4 6 1 7 था, इससे कर लिया, ठीक है। ऐसे सारे हैं। ये बताओ ऐसे जुड़ा हुआ क्लोरीन से, ऐसे जुड़ा हुआ क्लोरीन से, ठीक है। ये बताओ कितने हैं? 2 4 6, ये 6 नहीं है, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है। कई आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ऑक्टेट से ज्यादा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ रहे हो? जैसे देखो यहां तक सबको क्लियर है, पहले मुझे बताओ, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, एक सवाल चलो है, ये ऐसा क्या कॉपी में बना, कलम चला, बन जाएगा। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। न बनेगा फिर भी बताऊंगा मैं, न बनेगा दोबारा समझाऊंगा। चलिए अब आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर और देता हूं। 5वां चीज दोस्तों, आपको SO4-2 का बनाना है। अब आप इस स्ट्रक्चर को आप कैसे डिजाइन करोगे भाई लोग, बताओ। पीछे मारा हूं इस स्ट्रक्चर को, अब मैं आपसे बनवाऊंगा, ठीक है। रफ में काम करना, फेयर में कुछ नहीं लिखना अभी, समझ रहे बात को? केवल रफ में बनाना है, वापिस उतार लेंगे। चलो रफ में ही काम करना, पूरा काम भी रफ में होगा। चल बना। बोरान कितने पास बैलेंस? हाँ ठीक है, 3 हो गए, ठीक है सही है। तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक नहीं है, बीच वाला सेंटर एटम। 2 2 4 2 6 भाई, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 2। एक इसका एक इसका, एक बॉन्ड में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 2 4 2 6 क्या, जैसे देखो यहां बच गया था, देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6, ये दुनियादारी दिख रहा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो बताओ, इसको आप डिजाइन करोगे, देखो 2 माइनस है, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन पर माइनस लगाओगे। बात समझ रहे हो क्या? चलो एक काम करो कि सर आप बैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेना। देखो सल्फर है, आप कुछ मत करो भाई, ऑक्सीजन 4 लगाने हैं, पहले आप ये कर लो, ठीक है। ऑक्सीजन आपने लगा लिया, भाई सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना। अब हम डॉट वॉट में नहीं रहेंगे, डॉट वॉट तो पुराना होगा, वो एक बार हम समझ लिए,
कि डॉट होता क्या है। आप देख लो, देखो सल्फर क्या कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 से ज्यादा नहीं बनाएगा। अभी आपको दिख रहा है 4 बना चुका है। माइनस कितने हैं? 2। क्या एक ही पर 2 माइनस आएगा? नहीं आएगा। तो एक ऊपर माइनस लगा दो, एक ऊपर माइनस लगा दो। क्या बात समझ रहे हो? कैसे समझा आपने? जैसे देखो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास ROH है, ऑक्सीजन यहां पर 2 बॉन्ड बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन को ले ले, ये माइनस चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसका कंप्लीट ऑक्टेट है। अभी आप समझो मतलब क्या है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस आ गया। बात समझ रहे हो? चलो अब देखो ध्यान से, ए माइनस, ये माइनस, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। ठीक है, आपके पास 2, ये 4 और ये आपके पास 6, ये एक आया 7 कहां से आया? जो एक इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है, या आप उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे हो? आप ये समझ गए बात को? चलो आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन है, या तो उसको माइनस दो या तो हाइड्रोजन दो, यही तो होगा। या तो माइनस दो या तो हाइड्रोजन दो। तो चलो कितने माइनस है? 2 माइनस है, ये 2 माइनस है भाई साहब। जनरली ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता था? देखो ध्यान से, यहां कितने 2 बॉन्ड, दो, ये कितने बॉन्ड बना चुका है? 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, कितने बचे? 2 बचे। लेकिन अगर ये इसका ले ले इलेक्ट्रॉन, तो एक इसका पेयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 2, ये 2 4, ये 2 6, ये R, और उसके माथे पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब उसने उसके इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया है। ना समझ में आएगा मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा, चलो आराम से देखो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां है ही, एक सल्फर का एक इसका, और बाकी आपके पास इसके पास वही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। चलो अब मेरे को बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब टर्मिनल पर भाई साहब यदि इसको H नहीं दोगे या निगेटिव नहीं दोगे तो नहीं रह सकता। बताओ क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे। यस, डबल बॉन्ड लगाएंगे। सल्फर क्या 6 बॉन्ड से ज्यादा बनाया है? नहीं बनाया है, नहीं बनाया मित्रों। समझे बात को? तो एक को मैं बिल्कुल ओपन करके लिख देता हूं, आप देखो ये 2 4, ठीक है ना, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। समझ गए बात को? यहां पर देखो ये आपके पास 2 4 6, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब एक जो लोन पेयर है, जनरली देखो अभी न समझ में आएगा, कितने को समझ में नहीं आया ये मुझे बताओ? कितने को? तेरे को नहीं आया तो अलग से पूछ लेना, और पूछो। मैं फिर से मैं और स्ट्रक्चर दूंगा ना, दोबारा बता दूंगा। चलो कंप्लीट हुआ तो माइनस आया है, माइनस लेकर के आया। जैसे देखो तुम्हारे पास खुद का पैसा है और एक तुमने किसी से उधार ले रखा है, तो उधार लियो तो क्या है? माइनस हो गया ना। ये बता रहा है कि तुमने किसी से ले रखा है। कौन सा? सल्फर पर माइनस नहीं है, मोर इलेक्ट्रो जनरली। अब निगेटिव चार्ज आपका 2 माइनस है। नहीं, सल्फर से नहीं किया, सल्फर से तो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, सल्फर से उतने उतने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। कितने? सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने आते हैं मतलब किस चीज का? अरे यार अभी देखो ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पिछले क्लास में थे तुम, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? एक काम करते हैं और बनाते हैं, ठीक है? अरे और करते, अरे आएगा, मेरे को बताने दो, अभी मैंने नहीं बोला खत्म हो गया है। और तो सुनो, पहले सुनो इधर। चलो अगला बनाओ ना, अगला तुम लोग बनाओ। सल्फर में बताया 6 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन देख सकते हो 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, तो 2 नहीं है तो उसका निगेटिव दिया अपन ने। पहले आप बनाओ तो आपके पास क्या है? छठ पचमा के बाद छठवां चीज है, आप मेरे पास BO3-3, आप ये बनाओ BO3-3 के स्ट्रक्चर बनाओ सभी लोग। सातवां PO4-3, PO4-3, रफ में काम होना चाहिए सभी का। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है? PO4-3, ठीक है। चलो 8वां नंबर, ये स्ट्रक्चर आपसे बन गया, केमिकल बॉन्ड में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेरे पास है ClO4-, ये O पर माइनस है, ClO4-, हमको इनके स्ट्रक्चर को बनाने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? वही कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बना के बताऊंगा किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है, मिला लेना। सेंटर एटम आपको सिलेक्ट करना है, सेंटर एटम जो कम होगा, बड़े साइज का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जो निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो कहां रखोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रखोगे। सही बनाई है, सही बनाई है, सही है, सही है, हाँ हाँ वेरी गुड, तो सही बनाई है, ये भी स्ट्रक्चर सही है।
चल बना उसके वाला, ये सही है तेरे वाला, ये वाला सही है। हाँ चलो उसको बनाओ। माता घूमने आता हूँ, ना बनेगा तो बताऊं है। अरे मैं ये चाहता हूं कि स्ट्रक्चर तुम, हाँ सही है, वेरी गुड, सारे बना लिए। माता हूं ना आप लोग का, टेंशन नहीं लो, ना बनेगा तो। चलो सेंटर एटम आप देखो, बोरॉन है, बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है, बस खत्म। अब ऑक्सीजन आपको लगाना है। अब बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना सकता है क्या? यस। नेगेटिव चार्ज किसका है बोलो? ऑक्सीजन का है। बिल्कुल सही है, लोन पेयर का लोकेशन वही है। समझ गए बात को? ये मैं लोन पेयर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आगे मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा तुम लोग सब बता दोगे। अब आपसे बन गए ना, हाइब्रिडेशन ऑक्सीडेशन सब खत्म है मान लो, तुरंत ये सब एग्जांपल लिखूंगा और तुरंत बता दूं। चलो फास्फोरस है मित्रों, फास्फोरस पी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, 5 है, 5 है। चलो ठीक है, एक काम करो ना, आपके पास कितने ऑक्सीजन है? 4 है, 4 ऑक्सीजन लगा लो, ठीक है। चलो ऑक्सीजन आपने 4 लगा लिया, ठीक है दोस्तों। कितने को निगेटिव करना है? 3 को, बहुत बढ़िया। किसी को तो सर इसको करो, किसी को कर लो। हाँ चलो, अब ऑक्सीजन हाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है बिल्कुल कि ये भी वैलेंसी 5 होती है इसकी, और ये देखो डबल बॉन्ड, क्लियर पॉइंट। यार बोरॉन कैसे बैलेंस होगा तुम कह रहे हो? ये बताओ, ये बताओ ध्यान से, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, बात समझना, एक चीज समझो, तुम लोग यार इसमें कंफ्यूज बहुत हो रहे हो। ये बताओ, चलो आओ इधर आओ, ऑक्सीजन है, ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो ध्यान से, 6 होते कि नहीं होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, बात समझो, मैं चार्ज नहीं लगाया हूं, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया है? ले लिया है। आज हम लोग फॉर्मल चार्ज ही पढ़ेंगे, ले लिया उसने, निगेटिव का मतलब देखो, ये फॉर्मल चार्ज लगाना पड़ेगा अपन को। अब आपके पास क्या सल्फर है, देखो ध्यान से, ये सल्फर 6, एक इससे शेयरिंग करेगा, बात समझो, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, इसलिए उसके पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। मीन्स उसके पास समझो, ये जो निगेटिव चार्ज आता है, ये आगे हम फॉर्मल चार्ज के थ्रू भी सीखेंगे, और निगेटिव चार्ज कैसे लगाएंगे, बात समझ रहे हो? दरअसल सिस्टम में तुम इसके थ्रू देखो, मैं जो बता रहा हूं इसके थ्रू आप लोग समझो कि यहां पर ROH है, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, बात समझ रहे हो?
इसने क्या किया, देखो ऑक्सीजन है, इससे आप समझो ध्यान से, इसका आपके पास 2 2 4 और आपके पास एक 5 और एक हाइड्रोजन का ये 6, ठीक है, ये देखो बन गया इधर से, और एक ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ, इधर से मान लो H से जुड़ा है, H ही जोड़ लो, यहां तक कोई दिक्कत पानी का। अब ये बताओ मुझे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इनके बीच में है, बात समझना, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, बस वही नेगेटिव था वो, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, हाँ क्यों ले रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो ये वही नेगेटिव, देखो ध्यान समझो कि 3 लोन पेयर कहां से आ रहे हैं, इस चीज को समझा रहा हूं मैं। तो बताओ, ये बताओ बॉन्ड, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 है, ये बताओ इसका ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो मुझे आप लोग बताओ, आपके पास O, ये 2 पहले से थे, एक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और बताएगा कि उसने उधार लिया कि नहीं लिया, बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब आ गया। अब देखो एक बॉन्ड इधर बना है, चाहे एक बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड है, किसी से जोड़ दो, नहीं समझे बात को, हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां भी जुड़ा, किससे जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, मेरे को नहीं लगता ज्यादा समय बर्बाद करना चाहिए इसमें, बन जाएगा सभी से क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो अभी कौन सा बनाएंगे भैया, सबका बनाएंगे यार, सबका बनाएंगे, भाई रुको तो आप, तो नहीं हुआ कंप्लीट, हमको देखना हाइपर वैलेंट, हाइपोवैलेंट, ये सारी चीजें अपन को सीखना है ना, कौन से हाइपर वैलेंट होंगे, कौन से हाइपोवैलेंट होंगे, बात समझ लो। ऐसे कंपाउंड है जिनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा सेंटर एटम का, कुछ का कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा, जैसे आप देख सकते हो कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8 है, बात समझ रहे हो, तो ऐसे करके अपन को बनाना है। चलो लिखो इनको, मिलेगा, मैं कुछ होमवर्क दूंगा और बना के बताऊंगा। अब मैं होमवर्क दे देता हूं, हाँ उसको छोड़े रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन को पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो, वो लिखाऊंगा उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे बात को, लेकिन हम लोग लिखेंगे उसको। कोवैलेंट कंपाउंड है, उसमें एनायन और केटन कहां बनते हैं, रुक जाना भाई, रुक जा, कोवैलेंट कंपाउंड है तो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है और सारी चीजें बताएंगे ना, तो लोग बताया जाएगा, पहले तो स्ट्रक्चर डिजाइन तो कर पहले। हाँ। कौन सा, कहाँ गया, नहीं ऑक्सीजन गलत स्ट्रक्चर है, तो ऑक्सीजन किनारे वाला, तो डबल करना एक को, अरे ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना भैया, और ऑक्सीजन इधर वाले जो निगेटिव लगाना है, तो कर लिया ना, अरे यार क्या फालतू बात कर रहा है, वो निगेटिव लगाना है इन ऑक्सीजन पर, तेरे को यही पता नहीं किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना, मैं जब समझाता हूं तो पहली चीज तो तेरा कोवैलेंट चल रहा है मन में, तेरे मन में कोवैलेंट चल रहा है, अरे भैया यार देखना मैं कैसे बनाया हूं, देख नेगेटिव चार्ज, देख वो नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज, ये इसके पास ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये 1 ये 2 ये, चलो इतना तक हो गया, ये आपने लिख लिया। देखो अपन को क्या लिखना है उसके बारे में लिखना, अपन कुछ नहीं लिखेंगे, सेंटर एटम इज जनरली एटम विच इज बिगर इन साइज, लेसर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बात समझ रहे हो। हाइड्रोजन क्या करना अपन को, ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल, है ना, ऑक्सीजन विद टर्मिनल ऑलवेज प्रेजेंट विद डबल बॉन्ड, समझ बात को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज, ये अपन ये लिखेंगे पॉइंट, ठीक है, उसी पॉइंट पर चलिए, तो बनाना भैया तू तो चलिए एक काम करिए, आपके पास ये हो गया है, ClO4 का बनाया सभी लोगों ने, Cl के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो पहले तो आप O लगा लो, आपको मन में होना चाहिए कितने कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, O4, ठीक है ना, एक ऊपर माइनस दे दो, दे दिया, बाकी O तो देखो टर्मिनल पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, टर्मिनल पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ये तो नेगेटिव दे दो, चलो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो,
डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाया है, देखो ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुआ उसके, देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, 7। देखो 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के हैं, यहाँ क्लोरीन लगा दो। क्लियर पॉइंट। चलो अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन हमेशा टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा तो डबल बॉन्ड के साथ, या तो निगेटिव दो। चलो ठीक है। 10वां नंबर मुझे आप लोग बताएं, अगर मैं BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। आपको घबराना नहीं कि क्यों आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट है, एक मिनट ये कैमरा ना खींच जाए, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो BeCl2 को बनाओ, चलो BeCl2 बना। ठीक है, मैं 11th नंबर दे रहा हूं, आपके पास बनाना है HCF2, HCF4, HCF6। ये सब आपको क्या करना है, 4 लाइन के गैप पे लिखना है ताकि स्ट्रक्चर आ जाए। ठीक है, 4 लाइन के गैप में लिखना है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई साहब देख रहे हैं, तो उसको क्यों खोल के रखे हो, ये सब अलाउड नहीं होंगे, बंद करो उसको। चलो HCF2 बना भैया, कितने आए हैं? सुनो, मैं जो बता रहा हूं इस पर सुनो। सबसे पहली चीज, मेरा एक ही विशेष आग्रह है आपसे, निवेदन समझो इसको, कि आपके मन में जो भी कचरा है उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, और आपको जो बताएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मानना क्वेश्चन तो उसी से होंगे, तो लास्ट में उसी के मानोगे घूम फिर करके। तो पहली बात आप क्या करें, जो मन में आपके चल रहा है उसको अपन बाद में प्रायोरिटी रखेंगे ना, उसका भी पहले अपन जो चल रहा है इसको सीखते हैं, और जो आपके मन में चल रहा है उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मन में क्या चल रहा है, पहले अपन इसको फोकस करो। ठीक है, आप देखो ध्यान से। चलो HCF2 का स्ट्रक्चर, BeCl2 बना, तेरे को लिए BeCl2 तू बनाएगा। BeCl2 कहां बन गया, हाँ बन जाएगा, हाँ ठीक है। नहीं बचा है रे, नहीं बचा है, वही कह रहा हूं मैं, फ्लोरीन में। हाँ, लोन पेयर कितने सेंटर टर्म पे, लोन पेयर सेंटर टर्म पर है। कैसा पगला आदमी हो यार तुम लोग यार, सेंट्रल टर्म पर लोन पेयर कितने बिटिया बता। मैं BeCl2 नहीं, मैं इसकी बात करूं, HCF2। अच्छा मैं इसका दिया ना, मैं तो इसके लिए, ये तो मैं इसके लिए साइन किया हूं यार, मैं तेरे को पहले यही तो दिया HCF2 को बता, तो मैं तेरे को वही पूछूंगा। नहीं तो मैं अपना वाला बताना, मैं इसका वाला यार, इसका एक इलेक्ट्रॉन BeCl2 बच रहा है यार, बताओ ना बच रहा है, ये बचा रहा है यार, पता नहीं जी डिस्काउंट मार दिया यार। यार बेरेलियम, तू पहली चीज तो बेरेलियम सही लिख, तो बी लिखा है, अब बी नहीं लिखा है तभी तो बच रहा है तेरा। बी लिखना, बी में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 रख, अब नहीं बचेगा। वो दरअसल वो बी लिख रहा है, बी, तो बी में तो 3 आएगा। हाँ चलो जल्दी बताओ, जेनान में कितने हैं, 3 लोन पेयर है, बन जाएगा। ठीक है, 3 लोन पेयर, ठीक है। XC 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, ठीक है सर। F है, 1 जोड़ दो F से, है ना, F का 7 इलेक्ट्रॉन, 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये जुड़ गया, बस खत्म। ये देखो ध्यान से, 3 लोन पेयर, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है। ठीक है, चलो ये बाकी चीज घर में करना है, होमवर्क। 4 लाइन के गैप पे मित्रों लिखना है। ठीक है, 4 लाइन ऐसे ना। अब कुछ लोग 2 ही स्ट्रक्चर पूरे पेज में बनाते हैं, तो अपने हिसाब से छोड़ लेंगे। चलो ये आपको सब घर में बनाने काम मिलेंगे, मैं बहुत सारी चीजें यही डिस्कस न कराऊं, क्योंकि आप लोग दिमाग लगाओगे, जो होगा अपन कल पढ़ेंगे। आ जाता हूँ, थोड़ी मैं पढ़ा लेता हूँ, आ जाऊंगा, तू टेंशन न ले। कहा इसमें इसमें इसको डिस्कस करना है, चल बता क्या डिस्कस करूं, बोल। कहीं ले लेना चल, अरे दरअसल हम एक साइड से इसलिए ले रहे हैं ताकि लोन पेयर गिन पाए, तो तब भी गिन ले, तो उनको एक साथ रखना कोई। दरअसल अभी देखो, यही तो तुम कह रहे हो सर उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो आगे स्ट्रक्चर आएंगे कि वो स्पेस में कहना कैसा रहना चाहेगा,
समझ रहे हो? तो हम उसकी स्टेबिलिटी पर बात नहीं कर रहे हैं। अब ये इसी तरह फ्लोरीन में थोड़ी रहना चाहेगा, वो जेनान जो है ऐसा रहना चाहता है ना, ये रहना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, लोन पेयर कहां से दो होंगे? अब स्ट्रक्चर, तुम इसके स्ट्रक्चर को क्या जानते हो? क्या जानते हो इसका स्ट्रक्चर? आप कैसे डिसाइन करोगे? अभी आप हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा नहीं, आपके पास एक्सी, ये एफ, ये आपके पास एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, अब ये सब नहीं जानते हो आप ना भैया। आप केवल एक साइड से लिखना कि गिन पाए लोन पेयर, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको भाई। आप यहां होगा तब भी उसको गिन लो। आप लोग सर मैं जानते हो क्या गलती किया तुमने? गलती नहीं, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, अब सर क्या गिने? भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा, तब भी गिनो ना कि एक पेयर बच गया है, बच गया है। हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए आप सिस्टमेटिक अभी आप बनाते समय सिस्टम से बनाए। चलो ये आप इनको लिख लेंगे 4-4 लाइन के गैप में, और आगे आप लोग क्या करना है, ठीक है। चलो दोस्तों मैं और स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपके पास 14 है, आपके पास XeOF2, ठीक है। आपके पास 15 है, XeOF4, ठीक है। 16 है, XeO4, 17 है, XeO2F2। ये सारे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। अब बताओ इनमें से अपन किस स्ट्रक्चर को डिस्कस करें? तुम ही लोगों से पूछो, बन जाएगा, विश्वास रहो। बताओ कौन सा वाला बनाओगे? लास्ट जो मन पड़े बना के चेक कर लो, जो तुमको लगता है ये वाला मैं अभी बना लूं, ठीक है, बना लो। चलो लास्ट वाला बना लेते हैं, चलो लास्ट वाला बना लेते हैं, चलो बन जाएगा भाई साहब, बन जाएगा। कौन सा लोगे? जेनान भाई, वैलेंसी जिसकी ज्यादा होगी वही तो होगा। 14 में, हाँ हाँ ठीक, बन जाएंगे। देखो बधाई हो, सबको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, बता बिटिया कौन सा सारे हुआ या तुम? हाँ वेरी गुड, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। एक्सी, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है यार, सही है, सही है, सही, वेरी गुड। ये आपको बन गया, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, बता बेटिया। हाँ एक लोन पेयर, हाँ एक लोन पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन जाएगा। देखो मेन समझ के काम क्या है किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। भैया बन गया तेरे से, चल करना उसको, बता क्या है सेंट्रेटम, क्या होगा मेरे को बता। सेलेक्ट द सेंट्रेटम, क्या सेलेक्ट करूंगा? आत्मा बोल देता है सेंट्रेटम कौन होगा? जनांत आत्मा बोल दिया। अब बता क्या करेगा? कलम तो चला भैया, अगर कलम नहीं चलाओगे तो मुंह चलाने कोई अधिकार नहीं है, पहले बता चुका हूं। मत क्या तुम्हारे पास आऊं? नहीं आऊं था तो चलो करो। चलो ये हो गया क्लियर, हो गए। एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोगों ने बना लिया होगा कि आपके पास क्या है, जेनॉन 1 2 3 4, क्लियर, ये हो गए। चलो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो आपको तो माइनस है क्या? नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस है क्या? नहीं है। कितने फ्लोरीन है? 2, लो फ्लोरीन दे दो, कोई दिक्कत? ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि जहां आपको 2 बॉन्ड दिखेंगे, ये मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। जहां भी 2 बॉन्ड, चाहे यहां 2 बॉन्ड, अभी मैं 2 की बात करूं, 3 की नहीं, उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। क्या आप कहेंगे सर सिग्मा पाई क्या होता है? हम लोग जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सिग्मा क्या होता है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें देखो ये एक पाई है, एक पाई, एक पाई, 3 पाई है ना? बस अभी बता दिया, जान लो। इसको मैं एक्सप्लेन करूं कैसे सिग्मा होता है, कैसे पाई होता है, ठीक है। चलो यहां तक ओके है। इसको मैं क्यों बता रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे बात को। आगे मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो उसमें इसका काम पड़ेगा, तो आप लोग लगे हाथ गिनते चलोगे, सिग्मा पाई है, सिग्मा पाई है, सिग्मा सिग्मा है, ठीक है। तो जहां आपके पास देखो सिंगल तो सिग्मा होगा, जहां सिंगल डबल 2 है, डबल बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई। ये क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनते हैं ये हम उस पर चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं। चलिए तो यहां तक दोस्तों सबका हो गया है, अच्छा लग रहा है यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पास है और देखे जान से कितने स्ट्रक्चर हो गए? 16-17, ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूं और
18। चलो पानी का बनाना है 19। आपको अमोनिया का बनाना है 20। आपको SF2 का बनाना है 21। आपके पास SF4 का बनाना है 22। SF6 का बनाना है, ठीक है। 23 आपके पास SOF2 का बनाना है, ठीक है। 24 SOF4 का बनाना है, ठीक है। देखो मैं लिखा दिया हूं, बाकी कल मैं डिस्कस करूंगा इनको है। चलो इस कैटेगरी में कोई एक जो बोल दो कर लेते हैं, बन जाएगा। कौन सा करें बोलो? SOF2 वाला कर लेते हैं। बता दो आप ही लोग, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कर लो तुरंत। अभी तेरे मन में जो कचड़ा है उसको दूर फेंक दे भी। चल बता देखा इसको। SOF2 है, ठीक है। चलिए 24 तक हो गया। 25 PCl3, 26 PCl5, ठीक है। 27 IF7, IF7। मैं आप किसी से भी पूछ सकता हूं कुछ भी, ठीक है। कौन सा बनाया दिखा? कौन सा वाला बना है बता? ये वाला 23 ना। कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन उसमें? तूने कितने लगाया है? वे पगला, मैं जो बोल रहा हूँ मानना। कितने ऑक्सीजन वहां है? तूने कितने लगाया है? 2 क्यों लगा रहा भाई साहब? तभी तेरे सब आंसर उस पर टांग आते हैं। अब तू बनाया होगा, सही है ना? अभी चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ सही है, सही बनाया, पहली बार सही बनाया, सही है, वेरी गुड, बधाई हो। बधाई हो, बनने लग गया। मिठाई बांट देना जाके घर में। ए इधर दोस्तों, इधर बताओ, इधर किसी कोई समस्या? बता, तू बता, कोई दिक्कत? देखो ये स्ट्रक्चर बनेंगे ना, ये जान लो हाइब्रिडेशन तुमसे आने लग गया है, वो बस फॉर्मेलिटी है। आएंगे सर ये होगा ऐसे धड़ाधड़ बोल दोगे। VSEPR बताऊंगा सर से, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। हाँ सही है बेटिया, सही है, वेरी गुड। देखो अभी आप ये जान रहे हो कि सर लोन पेयर कितने हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। बात समझ रहे हो? बॉन्ड जो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लियो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। जो बच गए लोन पेयर, है ना? तो बस इन्हीं की जरूरत है। अब उसको सर कैसे अरेंज होंगे? अब जैसे तुमने नहीं पूछा कि सर आपने इसको यहां क्यों रखा, मैंने रखा नहीं है, मैं खुद स्ट्रक्चर बता रहा हूं कितने लोन पेयर है। मैं रखने की बात नहीं किया हूं, तो किस फॉर्म में रहेगा वो, उस फॉर्म में रहेगा। दुनिया हर कंपाउंड मतलब फैल करके रहना चाहता है। तुम लोग घर जाओगे फैल के सोते हो, नहीं समझी बात को? तो वही कंपाउंड है। हाँ तो इसलिए दोस्तों, तो आपको अभी स्टेबिलिटी पर बात नहीं करनी सर यही क्यों लगा 2 फ्लोरीन, जैसे भाई साहब पूछ रहे थे, है ना? हम पर अभी कोई बात नहीं करना, इसकी थ्योरी है हमारे पास, ठीक है ना? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इनके बीच रिपल्सन भी तो लगता है, तो इसको हम वहां रखेंगे जहां मोर स्टेबल होंगे, रिपल्सन कम हो। और ज्योमेट्री देखेंगे कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, कौन सा हाइब्रिड। अब देखो हर एक कंपाउंड एक जैसा तो नहीं होगा, उनके हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp sp2 sp3 sp3d जो भी होगा, कैसा ज्योमेट्री रखता है, उसमें ग्रुप लगाने के क्या रूल्स हैं, कहां लगाएंगे, उसकी थ्योरी क्या है, फिर हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। अब हम लोग केवल लोन पेयर पर चर्चा कर रहे हैं। हो गया दोस्तों? इसका बताओ कितने लोन पेयर है? सल्फर है, सल्फर में हमारे पास 6, तो 4 तो 6 ऐसे कर लिया हमने। पहले तो फ्लोरीन को चिपका दो, चिपका दिया। ऑक्सीजन है कहीं लगा दो। दोस्तों ये देखो ध्यान से, पाई कितने? 1 पाई, 1 सिग्मा, मतलब सिग्मा सिग्मा। नहीं समझ रहे बात को? सिंगल बॉन्ड जहां सिंगल होगा सिग्मा ही होगा, जहां अकेला सिंगल है तो वहां पाई हम सोच नहीं सकते। पाई हम वहां सोचेंगे जहां डबल आएगा। भैया देखो ध्यान से, अभी आपको, चलो आप मिटा दो भाई साहब इसको, इसमें डाउट ले आए तो मिटा दो, मिटा दो, लो कोई दिक्कत, मिटा दिया मैंने। जिसके समझ में आ गया सही है, मैंने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चलो जिसके समझ में आ गया अच्छी बात है। चलो यहां तक हो गया, मिटा दूं मैं। IF7 बोलो, IF7 जीरो लोन पेयर, ठीक है। मैं किधर मिटा दूं? इधर। चलो अब मैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर दूंगा जो मैं कल ही डिस्कस करूंगा, बाकी मैं लिखे दे रहा हूं। चलो 28 नंबर H3O+, ये सब आप बनाओगे। 29 नंबर NH4+, ठीक है ना? कोई दिक्कत?
बनेगा यार, प्लस कैसे हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ना, बनेगा। मैं बैठा हूं ना, मैं ये चाहता हूं आप लोग जो अपने से कर लेंगे ना, मैं कह दूंगा हाँ वेरी गुड सही है, जैसे तुमने नहीं पूछा भी दिखा है, तो ये अच्छा है। कौन पर है, एन पर प्लस है, एन पर जिसके ऊपर प्लस है उसी के ऊपर लिखा हूं, ठीक है यार। देखो ना यार, ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर आपको सीओ को बनाना है, ये आप ही बनाएंगे, ठीक है। ये सब मैं आज में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये मैं आपको दिया हूं काम, और आपके पास है बोरान ट्राइक्लाइड SF4 है, ठीक है ना, SOF4 है, XCF2 है, बाकी चीजें तो मैंने बना ही दिया है, ठीक है। चलो हमारे पास है चलो लिखो, इतना हो गया। इधर वाले कोई डाउट, इतना तक बताओ, कोई डाउट किसी को? चलो लिखो, एक तो निकाल दी है, हाँ हाँ एक चले गए, हाँ ठीक है, सही, वेरी गुड, सही है। तो वही देख मैं बताया क्या, खुद दिमाग लगाई। चलो बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो इन कंपाउंड के बेसिस पर हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होंगे, या हाइपोवैलेंट कंपाउंड होंगे या हाइपरवैलेंट कंपाउंड होंगे। बात समझ रहे हो ध्यान से? चलो पहले इतना बता दो, हो गया। हाँ चलो, तो अपन हाँ वो चीज लिखते हैं जो मैंने पेज छुड़वाया है। पहले बताओ, अब हम संतुष्ट हैं क्या? हाँ हमसे बनता है। अब भाई साहब लिखेंगे आके, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखेंगे, चलो लिखो। समझ गए बात को? देखो हमने बना लिया, कहो तो और एक आध स्ट्रक्चर बनाओ, बन जाएगा बस। बस देख लो खुद, हाँ वही कर रहा हूँ, खुद बोल दी बन। अब मैंने मुश्किल से एक ही स्ट्रक्चर ढंग से बताया है बस, बाकी सब आप लोग ही बताए हो, ठीक है। चलो लिखो, सेंट्रल एटम इज, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। ले भैया किनारे हो गए मैं। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। हमको बताना है रूल्स कि हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और लिखना है हमको, ध्यान नहीं रखना है। कुछ ध्यान रखना है क्या? नहीं रखना। स्ट्रक्चर खुद आपका आत्मा बता देगा मैं किसको कहां रखूं, नहीं समझे बात को? चलो लिखो, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। हो गया? चलो लिखो, सेंट्रल एटम के बारे में लिखना है कि सेंट्रल एटम इज जनरली एटम, हाँ जनरली एटम विच इज बिगर इन साइज, है ना, बिगर इन साइज। ठीक है, और क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो ना, बिगर इन साइज लिख सकते हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, बिगर इन साइज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, लेस ईएन, ईएन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलो अभी और कंपाउंड दे दूंगा, 30-35 तक लिख लेना। चलो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अब अगला पॉइंट जो भी लिख रहे हैं, हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल, बस इसको लिख लेना है। हाँ हाँ, प्रेजेंट एज टर्मिनल। भाई सेंट्रल एटम पर आपने देखा ही नहीं हाइड्रोजन कभी सेंट्रल पर हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तुम बताओ रीजन, तुम बताओ, कलम चलाओगे रीजन पता चल जाएगा, कलम चलाओगे रीजन अपने आप हाथ में है, ठीक है। चलो फ्लोरीन कहां होगा मित्रों? हमेशा टर्मिनल पर होगा, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसकी आगे अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा सकता था, जबकि क्लोरीन सेंट्रल पर आ सकता है। देखो ध्यान से, हमने लिखा है, याद करो कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपके पास जो हमने बनाया था ना, कि ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बाकी ये स्ट्रक्चर F डबल बॉन्डो OH, याद करो, F डबल बॉन्डो OH, ये सब स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल थे? नहीं थे, वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं सकता है। चलिए, अरे बता रहा हूं भैया, मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं हमेशा टर्मिनल पर होगा, ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, ठीक है, ये होगा, ये सब नहीं होंगे। चलो फ्लोरीन, यार एक बार बोल दिया करो तो मैं फिर आगे बढ़ने से पहले फिर मत बोला करो। हाँ कौन सा? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं सकता। देखो ध्यान से भाई, इसको देख लो एक बार, आप पूछो तो मैं, नहीं हो नहीं गया है, अब ढंग से हो जाए तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए।
चलो अब पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं और एक्साइट होके जाएंगे? ये 2s या 2p है, क्या कहीं जाएंगे? तो ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते, एक ही बॉन्ड बनाना है। मान लिया हाइड्रोजन के जैसे ही है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, यही ना कह सकते हो, इसलिए हमेशा वो टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा। चलिए अब मुझे बताओ और क्या लिखाना है, बताओ। ऑक्सीजन क्या करना है आपको? ऑक्सीजन प्रेजेंट एट टर्मिनल विथ डबल बॉन्ड, ठीक है ना? ऑलवेज लिखो आप, ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल विथ डबल बॉन्ड, या हम लिखेंगे स्लैश करके नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ऑक्सीजन कहां होगा? विथ डबल बॉन्ड, जैसे कैसे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे कर लो, या क्या करोगे? ऑक्सीजन नेगेटिव। हो गया? ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल, अकेला होगा तो डबल बॉन्ड के साथ, है ना? मतलब डबल बॉन्ड न होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? ये दोनों कंडीशन है। अब कहोगे सर नेगेटिव चार्ज कब कहां लगाना है, ये भी पूछोगे, है ना? तो मींस अगला लिखोगे आप कि मोर ईएन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और लेस ईएन पर क्या आएगा? बोलो पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आया बात? ये चीज हो गया, किस पर क्या लगाएंगे ये भी चीज क्लियर हो गई। यहां तक हो गया? चलो अब मुझे बताओ कि ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास हो गए। चलो अब इनको लिख लिया आप लोगों ने, SF4 HCF6, ठीक है? ये आपके पास SiCl4, चलो मैं और दे देता हूं 31, आपके पास थोड़ा 31 मजा नहीं आ रहा, SiCl4, ठीक है? 32 आपके पास है H2SO4, ठीक है? 33 आपके पास है HNO3, ठीक है? और लिख सकते हो 34 PCl4 प्लस 35 PCl6 माइनस, ठीक है? और 36 लिख लो NO2, 37 लिख लो ClO2, ठीक है? ClO2, मैं तो कहता हूं ClO2 कभी आप बनाए तब तक मैं इसको मिटाऊंगा, है ना? ClO2 है किस पर? PCl5, डी ऑर्बिटल है वहां एकोमोडेट कर लेगा, नहीं समझी बात को? डी कहां पर है? मैं समझ गया मैं। दरअसल तुमको ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन को रखेगा कि नहीं रखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस बात को भी स्टार लगा लो, तुम कहोगे सर समझ में आ गया। अगर तुमको नहीं है ना, दरअसल कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेगा, बात समझ रहे हो? मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे लिया? उसने बताया है कि इसके ऊपर नेगेटिव है। मतलब आप ये कहोगे सर फास्फोरस के पास जैसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने छुआ तो एक 6 हो गया, बात समझ रहे हो? तो उसने इलेक्ट्रॉन को कहां लिया? बात समझ रहे हो ध्यान से? इसके पास 5 बॉन्ड बन चुका है, बात समझो ध्यान से, इस चीज को समझो आपने। यहां पर देखो PCl5 था, समझो मेरे पास क्या था मित्रों? PCl5। मुझे बताओ फास्फोरस पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो फास्फोरस हमारे पास ये मौजूद होगा कि नहीं होगा? बताओ। यह है, पहले बताओ। 5 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो हमारे पास कहां चला गया? उधर दिख नहीं रहा यार, है ना? डी में चला गया, ये इधर आ गया। कितने बॉन्ड बनाया? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाया। अब एक ले रहा है तो इसके पास तो खाली है ना भाई साहब, नहीं समझे बात को? क्लियर? ऐसे का अभी आगे सब समझ में आएगा। तो यहां एकोमोडेट कर रहा है, लेकिन यहीं पास और कोई कंपाउंड होता, नाइट्रोजन वाला होता है साथ, एग्जिस्ट ना करता। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो डी ऑर्बिटल होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन बढ़ जाता है। आपको यही चीज तो मैं दिखा रहा हूं, यही चीज तो हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? अब जैसे देखो, मैं आपको बता दूं, ध्यान समझना। अब इसको लिख लो पहले आराम से, फिर हम लोग नए सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। कौन सा? हम अभी इलेक्ट्रोनिटी पर बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? हम बात करेंगे चर्चा, अभी हम केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ के अलावा क्या कुछ पढ़ रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस
हमारा मेन उद्देश्य है कितने इलेक्ट्रॉन है। हाँ, सिलिकॉन क्लोरीन SiCl4 कैसे है, क्लोरीन का बताओ इसका ऐसे, इसका बनाया आप लोगों ने ClO2 का है। हाँ यार एसी ऑफ कर दो यार, किसने 16 पे किया यार, बंद कर दो, बंद कर बेटे, बंद कर दो। 16 यार बहुत कम टेम्परेचर होता है। दोस्तों ये स्ट्रक्चर सबसे बन जाने चाहिए, मैं किसी भी भाग्यशाली लोगों को मैं चेक कर सकता हूं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो। पहले ClO2 के स्ट्रक्चर मेरे को बताओगे कोई कैसे? हाँ बना लो, आराम से बना लो, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। तो देख, मतलब इवन में इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि ऑड में, तो यही तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, हम इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक मतलब ऑड में बच रहा, अभी हमारे पास इवन में बचते थे, 2 बचता था, ये तो नहीं बचता था, लेकिन यहां देख रहे होगे अब ऑड में बच रहा है इलेक्ट्रॉन। अब 3 का जोड़ा आप थोड़ी बनाओगे, 2 का जोड़ा बना तो 1 बचेगा, तो वो कहलाते हैं ऐसे स्पीसीज, हम लोग बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये स्टेबल नहीं होते, तुरंत डायमराइज होते हैं, डायमराइज होने का अपनी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं तो पेयर हो जाएगा। हम अभी स्टेबिलिटी की बात क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमको वो इलेक्ट्रॉन दिखा बस, और आपने सही बनाया, लेकिन अब तुम 3 का पेयर नहीं बना सकते, वो क्या है, कुछ चीजें हम आएंगी, वो कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और उसको हम लोग पढ़ेंगे, मैंने कैटेगराइज करवाया है। चलिए अब हमारे पास हम देखेंगे कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड 2 तरह के होंगे, या तो कंपाउंड के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ठीक है, हम उनको बोलेंगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। और जिनके पास 8 से ज्यादा होंगे उनको बोलेंगे क्या? हाइपर वैलेंट कंपाउंड। बात समझ रहे हो? 8 से ज्यादा होंगे क्या बोलेंगे इनको हम? हाइपर वैलेंट कंपाउंड। बात समझ रहे हो? चलो, तो आपको बताना है जैसे मैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड ये क्या कहता है, जिनके पास जैसे देखो मैं लिख रहा हूं, जो सेंट्रल एटम है उनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कहलाएंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कहलाएंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। तो लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। मैं केवल एग्जांपल लिखूं, क्या लिखोगे आप लोग? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सेंट्रल एटम। क्या लिख रहे हैं मित्रों हम? सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेंट्रल एटम जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। जैसे बताओ, एग्जांपल बताओ मेरे को, तुरंत बताओ। क्या मेरे पास है बोरान ट्राइक्लोराइड, क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है? यस, यस बोलो। मेरे पास है BeCl2, बोलो ध्यान से, BeCl2। मैं आपके भरोसे छोड़ दूं, छाट छाट के 2-3 और लिख लोगे, बन जाएगा भाई साहब यार। ठीक है, चलो ये बन जाएंगे। और कोई स्ट्रक्चर बोलो। आपने ये देखा था कि BO3-3, याद करो, ये वाला स्ट्रक्चर आया था कि नहीं आया था? यही चीज तो आया था। देखो बोरॉन, ये आपके पास, ठीक है। चलो, तो आपके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले आपके पास क्या कहलाएंगे? हाइपरवैलेंट कंपाउंड। चलो, हाइपरवैलेंट कंपाउंड जैसे देखो ध्यान से, मुझे बताओ, आप छांट करके लिखोगे आपके पास क्या? HCF2 कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहां पर आपके पास है एक F, दूसरा F, ठीक है। ये हुआ कि नहीं हुआ? 2, 2 4, 2 6, है ना, 2 8, और यहां पर तो 10 हो गए। तो ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, समझ गए बात को? तो आप क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट वाले क्या कहलाएंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कंपाउंड हाइपोवैलेंट है, ठीक है। मुझे बताओ, IF7 बोलो, हाइपरवैलेंट है कि नहीं है? IF7 बोलो। PCl5 मेरे को बताओ। XCOF4 के बारे में बोलो, XCF4 लिखो, ठीक है। XC, हाँ, हम सेंट्रल एटम से देखेंगे, ठीक है। उसमें क्यों बोल रहा हूं, नहीं तुम पूरा गिनने लग जाओगे। अभी उसका महत्व भी बताऊंगा, देखो अभी उसको तुरंत में एप्लीकेशन बताऊंगा,
ठीक है। जैसे बताओ नाइट्रोजन के पास आपके पास है, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से SF6 के पास, हम सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बात समझ रहे हो क्यों? अब देखो ध्यान से, जिनके पास इलेक्ट्रॉन 6 से 8 या 8 से कम, 8 से कम है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेंगे। क्या करेंगे? एकोमोडेट करेंगे। या तो वो हो, या तो उनके पास और भी चीजें वैकेंट और वाइटल हो। इस बेसिस पर हम उनको आगे हम बात करेंगे। हम अभी नया चीज पढ़ने वाले हैं, लेविस एसिड, लेविस बेस। एक चीज हम इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज नहीं था, लेविस ने निगेटिव, मैं तो निगेटिव आपको लगाया हूं। लेविस को स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, बात समझ रहे हो, तो उस समय हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में हमको हमारे पास एक डेटिव बॉन्ड आया, ठीक है। जब लेविस स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा था तो उसको लगाने थे कुछ ना कुछ चीजें, चार्ज लगाना था, तो उसने एक उस समय चार्ज उसने बनाया फॉर्मल चार्ज। बात समझ रहे हो, हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं। बात समझ रहे हो, किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, हम इस पर बात करेंगे। बात समझ रहे हो क्या? ये हमारे पास हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, क्या चीज समझ में आ गया? आपने लिखा कि ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यहां तक हो गया? हाँ, यहां तक तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों इसका स्ट्रक्चर सभी लोगों ने बनाया। यस, इसका स्ट्रक्चर सभी लोगों ने बनाया, 2 2 4 2 6 और एक 7। बोलो ध्यान से, ऑक्सीजन है, ये आपने जोड़ दिया। अब ये भाई साहब देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा कि नहीं बच रहा? ऑड, इवन में नहीं बच रहा, ऑड, ये कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। अब वो देना पड़ेगा, वो अलग चीज है, देना पड़ेगा कि उसको हम एक काम करें कि सर एक काम करिए ना, जैसे इस पर भी है, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे आप ये Cl2 है ना, और आगे डाइमराइज करा दो उसको, जैसे आपके पास N2, यहाँ भी एक आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मिलेगा, तो आप इसको N2O4 कर दें, डाइमराइज हो जाते हैं। हाँ, ये बनते हैं जब ये डाइमराइज हो जाते हैं, बात समझ लो। ये गैस फेज में या किसी स्पेशल फेज में ही ये रह पाते हैं, वरना ये क्या होते हैं? डाइमराइज हो जाते हैं। दोस्तों मैं तो आशा करता हूं बन गया होगा, ठीक है। आपको आज यही देखना है कि कौन हाइपरवैलेंट है, कौन हाइपोवैलेंट है, बस यही छांटना है। क्या बताओ, मेरे को दोबारा बताने की जरूरत है इसको, हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट? यहां तक हो गया है? तो हाँ यार, ये ना लिखोगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड और हो गया, तो यार ये क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है ना। हाँ, बस आपको पता कर लेना कौन कौन सी एग्जांपल है, ठीक है ना। चलो दोस्तों, यहां तक हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज, हमारे पास समय भी है। चलो हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। दोस्तों मिटा दूं? क्या लिखना है चलो बताओ, क्या नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, तो इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि हाइपर, पहले आप लोग आराम से लिखो, हाइपोवैलेंट क्या होते हैं? हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो हाइपर में 8 से ज्यादा, हाँ, 8 से ज्यादा हाइपर को कंप्लीट और कौन सा? देखो अपन को हाइपो परफेक्ट एटो लगा लेना। ये देखो ध्यान से, हाइपोवैलेंट अपन को क्या करना है? हाइपोवैलेंट में जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है उसको अपन लगा लेंगे, ठीक है। तो यार दोस्तों, अपन को मेन चीज है देखो, चार्ज डिसाइड करना है। लेविस ने हमको चार्ज नहीं दे पाया था, अब उसको कोऑर्डिनेट, जैसे देखो हमारे पास ये बॉन्ड आएगा, जैसे आपके पास जैसे ये स्ट्रक्चर है, और मैंने बोल दिया कि आपके पास ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, बात समझो। उस समय हमारे पास चार्ज की डिस्कवरी करना, ये स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, लेकिन डेटिव बॉन्ड नहीं आया था। उस डेटिव बॉन्ड को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? बोलो ध्यान से, लेविस को स्ट्रक्चर डिजाइन करना था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके लिए उसने फॉर्मल चार्ज बनाया कि किस कंपाउंड पर कितना चार्ज होगा। हम अभी पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज कि हम किसी कंपाउंड पर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है ये ऑक्सीजन है, ये है, अब हमको देखना है यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा। उसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कितने माइनस होगा और कितना प्लस होगा। बात समझ में आया? चलो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ी, फिर इसको लिखते हैं। यहां तक बताओ, किसी को स्ट्रक्चर को इसका पूछना है? ये तो अपन कल डिस्कस करेंगे ना इनको, हाँ कल डिस्कस करेंगे। अभी हमको आगे पढ़ना दोस्तों है, आज मेरे को क्या थोड़ा लेविस एसिड लेविस बेस भी पढ़ाना है। मैंने डेटिव बॉन्ड को बताया ही नहीं अभी है, नहीं मैं डेटिव बॉन्ड को मैंने नहीं बताया अभी, मैं अभी लेविस एसिड वो बताऊंगा फॉर्मल चार्ज। अभी हम लेविस एसिड को पढ़ेंगे ना, एसिड और बेस। तो लेविस एसिड क्या करेगा?
एक्सेप्ट करेगा और लेविस बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड में फिर कोडेटिव बॉन्ड को पढ़ेंगे अपन। चलो हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। चलो फॉर्मल चार्ज क्या होता है मित्रों, चलो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, हम इसको पहले निकालने का तरीका देखते हैं। क्या था, मैंने बताया था लेविस को स्ट्रक्चर बनाना था और उस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आपको ऐसे दिखेंगे, कोई एक दे रहा होता है, ठीक है, वो कहला, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन अब दरअसल कोई भी कंपाउंड आयनिक फॉर्म में, जैसे देखो आप लोग NO2 देखोगे, एक NO2 जब बनाओगे आपके पास N, ठीक है ना, मैं मेन चीज बात कर रहा हूं, एक जगह आप ऐसे लगाओगे, ठीक है, और एक जगह आप लगा रहे होगे ऐसे, ठीक है। अब दरअसल जब भी किसी कंपाउंड पर चार्ज होता है तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, बात समझ रहे हो, इसलिए उसको स्टेबल करने के लिए चीज है, बात समझ रहे हो, डेटिव बॉन्ड है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिला, बात समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, मींस कोई कंपाउंड आपके पास चार्ज स्पीसीज है। अब आप देखो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे और कैसे लगाएंगे किसी भी कंपाउंड पे, क्लियर। चलिए अभी हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में यहाँ कुछ चार्ज लिखेंगे कि क्या क्या लिखना है, इस पर हम लिखेंगे, अभी आएंगे। पहले हम समझते हैं कि आप किसी भी कंपाउंड पर फॉर्मल चार्ज को आप कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकालेंगे। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर इंटू 2, ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका होता है, बात समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका कितना होगा, जैसे आओ चलो कैसे निकालेंगे मित्रों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर माइनस बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर इंटू 2, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक निकाल के देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब मेरे को बताओ, आपके पास है ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन और ये मेरे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं इस पर असाइन करता हूं कि क्या क्या लगेगा, मैं इसको ऑक्सीजन, इसको मैं ए मान लेता हूं, मैं इसको बी मान लेता हूं और मैं इसको सी मान लेता हूं, ठीक है। चलो लगाए, मुझे बताओ ऑक्सीजन ए है, ए पर बताओ क्या होगा। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने, चलो निकालो, कॉपी में सब लिखो कितने हो गए, चलो लिखते हैं 6। बोलो बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर 1, बोलो लोन पेयर कितने, लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। अब आपके पास लोन पेयर, ठीक है ना, आप देखो ध्यान से 3 लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर कितने हो गए, बोलो ध्यान से 3 इंटू क्या करोगे 2, कितना आया, बोलो कितना चार्ज कितना आया, अरे टोटल चार्ज बताओ ना कितना आया, कितना आया, -1 आया, बहुत बढ़िया, -1, हाँ। तो ए के ऊपर कितना आया -1, तो आप क्या करोगे, या -1 कर दोगे, हाँ। ये 3 लोन पे देखो ना, अभी तो अपन ने बनाया, तो एक देखो ना ध्यान से, आपके पास है, ये देखो ध्यान से शेयरिंग कर रहा है, ये चीज है, क्योंकि बॉन्ड बना है ना आपके पास, जैसे 2 2 4 2 6, यही चीज तो लगाना है अपन को, ये स्ट्रक्चर, इस पे कितना चार्ज आएगा, ये आपको गिवन दिया हुआ है ना, आपको बताना है कि यहाँ पर कितने चार्ज आएंगे, ठीक है। तो आपको उस स्ट्रक्चर पर, जैसे आप इधर आओ ना, आपको सारी चीजें बताई जाएगी, पहले समझो, ये आपके पास 2 है, ये 2 4 है, ठीक है, आपने यहां समझा, आप इधर आइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको किस बेसिस पर कर रहे हैं, अपन इसको कर रहे हैं किस बेसिस पर, अपन अभी नहीं स्ट्रक्चर बनाए, एक अपने पास क्या बना, कार्बन, एक या फास्फोरस लिया आपने, फास्फोरस ये O है, ठीक है, अपन ने बनाया स्ट्रक्चर O O O, एक जगह डबल बॉन्ड आ गया। अब ये स्ट्रक्चर बना है कि कैसे बना होगा, उसके बेसिस पर अपन इसको डिजाइन कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। और ये आपके पास गिवन है, देखो ध्यान से, ये आपके पास गिवन है, चलो ये आपके पास दिया है। अब मुझे बताओ, ये दिया है ना, लिखा है, चलो अब मुझे बताओ कितने आएंगे, यहां पर बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर कितने, 2, कितने हो गए, तो टोटल कितने हो गए, लिखो ना यार, आपके पास, हाँ 6 - 6 0, इस कंपाउंड पर 0 चार्ज, समझ रहे हो, आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर, आपको बताना है कि इसमें कितना चार्ज आएगा, बात समझ रहे हो। तो इस तरह करके उन्होंने बोला, अब इस पर बोलो कितने चार्ज, इस पर बोलो, इस पर बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6,
ठीक है, बॉन्ड पेयर बोलो 3, लोन पेयर बोलो 1, 1 इंटू 2 कितना आ गया, बोलो कितना बचा, 1 चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने यहां पर ए पर क्या निकाला, ए पर निकाला -1, ठीक है ना, ए पर। बी पर बोलो क्या आया, +1, और बोलो सी पर क्या आया, सी पर 0। आप बोल दो कि सर इस पर इतना इतना चार्ज आएगा। नहीं समझ में आया तो आप क्या लिखेंगे, मैं एक चीज बता देता हूं कि इट इज यूज टू असाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, लेविस, इट इज यूज फॉर द क्या कर सकते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसके फॉर्मल चार्ज अपन कैसे डिफाइन करें, बोलो बोलो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, बोलो ध्यान से लिखो फॉर्मल चार्ज। स्टेबिलिटी तो अपन लिखेंगे, देखो CL2 में सर एक 3 बच रहे हैं हमारे, इसका अगर हम CL में माइनस किससे, अब देखो वो तो आप पढ़ रहे हो तब बता रहे हो कि माइनस दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उस समय ये जानकारी नहीं थी ना कि किस पर माइनस लगाएं किस पर प्लस। अब है कुछ नहीं, अब देखो अब इस पर आपने फाइनली स्ट्रक्चर किसने किया, इस पर आपने फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनाया, आपके पास ओ पर प्लस आए, इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज, आपने स्ट्रक्चर बनाया। चलो अब मुझे बता दो, अब ये बताओ मुझे कि आपके पास स्ट्रक्चर ए है और स्ट्रक्चर बी है, उस ए और बी स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, बताओ। आपने देख रहे हो इस पर माइनस चार्ज कब आया, इस पर प्लस चार्ज कब आया, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर माइनस चार्ज, बात समझ रहे हो, इस पर प्लस चार्ज। इसलिए जब ये डेटिव बॉन्ड आया कि फिर प्लस माइनस चार्ज को अपन धीरे धीरे कम करना। हाँ वही चीज, डेटिव बॉन्ड मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। चलो तो इसका डेफिनेशन लिखो, कौन सा, इसमें ये वाला ज्यादा स्टेप अक्षर है, ठीक है। चलो लिखो क्या लिखे अपन, इट इज यूज, हाँ लिख लो फॉर्मल चार्ज लिखो, इट इज यूज टू असाइन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इट इज यूज टू असाइन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मीन्स और क्या कह सकते हो, मीन्स नीचे लिख सकते हो लेसर द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी, इट इज यूज टू असाइन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। लेसर द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी। मैं फिर बता देता हूं भैया, अपन एक काम करते चलो, लेसर द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी। चलो आप क्या लिखना है, फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लिखो पहले, मैं फिर समझा दूंगा, इसको आप लोग लिखो। इट इज यूज टू असाइन द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेसर द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी। हाँ चलो इसको मैं देखो मिटा रहा हूं, मैं साफ साफ फिर समझा दूंगा है। पहले आप लोग क्या लिखना है मित्रों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस लोन पेयर इंटू 2। वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बीपी क्या है, बॉन्ड पेयर, लिखे क्या, चलो लिखो सभी लोग। चलो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, अगली क्लास होगी है। चलो मैं एक स्ट्रक्चर और दूंगा आपको, तो आप लोग घर से करके लाना उसको। हाँ वी क्या मित्रों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बीपी क्या है, बॉन्ड पेयर, एलपी क्या है, लोन पेयर। बहुत बढ़िया। चलिए अब हमको निकालना है, अब देखो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, है क्वेश्चन वही चीज है जो अपन ने अभी भी किया है। ये आपके पास ओ है, ये ओ है और ये चीजें आपको दी हुई है, ये चीजें आपको दी हुई है। अब किसमें कितना चार्ज आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग असाइन कर सकते हो इसको, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए ए को निकालते हैं, अभी अपन ने निकाला ए इक्वल टू, चलो बताओ ए पर अपन को निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6। चलिए बॉन्ड पेयर कितने, वो 1, लोन पेयर कितना 3, 3 गुणे 2 6 हो गए, बराबर कितना आया -1 आया, ठीक है -1 चार्ज। चलो ठीक है, बी नंबर बोलो 6 -3 माइनस कितने, लोन पेयर कितने 2 इंटू 2 कितना आएगा, ठीक है ये सब यहां, ठीक है +1।
+1, ठीक है। सी नंबर बोलो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, 6 माइनस 2, बहुत बढ़िया, -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए? हाँ यहाँ देखो कोई गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन में? हाँ हाँ, अरे रुको यार, ये गड़बड़ तुमने बता दिया क्या? चलो बोलो 6, बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3, सही तो लिखे थे यार अपन 3। फिर बोलो लोन पेयर कितना है? 1 इंटू 2, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, +1 सही है। यहां अपन गड़बड़ कर दी थी, यहां हो गया, यहां कितना आ गया? 0। चलो ये अपन को आया, इन एटम पर अपन को चार्ज बताना है, और आपको चार्ज बताते समय दोस्तों रखना पड़ेगा क्या? इन चार्ज को। तो अपन नया स्ट्रक्चर बनाए, नया स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखो ध्यान से, ये आपके पास है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? आप सीधे बना सकते हो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया और उसको अपन ऐसे बनाए। अब अभी डेटिव बॉन्ड नहीं पढ़ा, बता आ इधर आ, चल इधर आ। बॉन्ड पेयर 3 देख, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो ये है ना, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है इससे। अरे देखना, तो ये 2 बना रहा था इधर से, इसके लिए 2 हो गया। इसी तू घबराई। अब तू ये कह रही सर, जब इसके लिए इसको गिन ली तो इसके लिए इसको क्यों गिन रहे हैं, है ना? ठीक है, अब इसके लिए इसको गिन ली तो इसके लिए क्यों गिन रहे हैं? चलो, तो दोस्तों ज्यादा हम बात करें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले की, दूसरे वाले की। चलो, अब किसी के ऊपर बता रखोगे तुम ना, क्योंकि भैया किसी कंपाउंड में चार्ज होगा तो वो क्या करता है? स्टेबिलिटी कम करता है। बात समझ रहे हो? हाँ हाँ, ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब इस पे चार्ज नहीं है, हम पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द पोलर स्ट्रक्चर। हाँ से देखो, डॉट आप लगा सकते हो, मेन चीज ये है कि नेगेटिव चार्ज, वो तो हमने बता ही दिया, तो दिया हुआ है ना। अब उस पर कौन सा आया है? अपन ने भैया अभी अपन ने पढ़ा तो किसने आएंगे, ये तो अपन ने सब तो लगाया है। हाँ, ये चीज तो बताना पड़ेगा। हाँ, मेन चीज में आप इस पर ये दिया है, अपने को ये बना लिया अपन ने, उस पर चार्ज है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर तो आपके पास है ही ना, आपके पास ये है, आपके पास ये है, आप ऐसा चाह रहे हो बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ ना, ऐसे ही तो बनेगा। लेकिन मैं मेन चीज की बात कर रहा हूं, किस पर प्लस है, किस पर माइनस। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दिए देता हूं, तो आप लोग अपने घर ले जाना, टाइम हो गए हैं, 5 बज गए, बस लिख रहा हूं मैं। ये बताओ, ये समझ गया? ये समझ गए? चलो क्वेश्चन कल देंगे, अब लेट होगा तुम लोग को। कौन समझ में आता? ये जल्दी बोल देता हूं। हाँ। ये बताओ किसको समझ में नहीं आए हैं? मुस्कुरा कह रहे हो क्या?